नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 10 जैव अणु के महत्वपूर्ण रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्नों को हल करके बताऊंगा। वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। यह रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए आप बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हम ले रहे हैं बायोमोलिक्यूल के फिल इन द ब्लैंक्स। जैसा कि इस बार बोर्ड ने ब्लूप्रिंट जारी किया है, उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जैव अणु वाले चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू प्रश्न नहीं आएंगे, इसीलिए मैं इस वीडियो में फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन ही ले रहा हूं। तो हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। विटामिन ए की कमी से खाली जगह रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो यह आंसर हो जाएगा रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 2, अमीनो अम्ल जो प्रकाशिक सक्रिय नहीं है वह है। सभी अमीनो अम्ल प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। एक अमीनो अम्ल ऐसा है जिसका नाम है ग्लाइसिन, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसका फॉर्मूला होता है NH2CH2COOH। इसमें कार्बन से दो समान हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 3, जल में विलेय विटामिन खाली जगह हैं जिससे ये मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जल में विलेय विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी, इसीलिए ये मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। इन्हें डेली खाने में लेना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटीन के विकृतीकरण में प्रोटीन की खाली जगह संरचना परिवर्तित नहीं होती है। प्रोटीन के विकृतीकरण में प्रोटीन की प्राथमिक संरचना जो है ये अपरिवर्तित रहती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन B12 की कमी से खाली जगह रोग हो जाता है। विटामिन B12 की कमी से जो रोग होता है वो होता है रक्ताल्पता, रक्त की कमी। क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन B1 की कमी से विटामिन B1 यानी बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी नामक रोग होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारक खाली जगह होता है जो आरएनए में नहीं होता। डीएनए में थाइमीन नाइट्रोजनी क्षारक होता है जो आरएनए में नहीं होता। डीएनए में आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। क्वेश्चन नंबर 8, खाली जगह शर्करा दूध में पाई जाती है। दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा है उसका नाम है लैक्टोज, ये दूध में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, स्टार्च के दो घटक नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 होता है एमिलोज, इसको एमिलोज या एमाइलेज भी बोलते हैं, और 2 नंबर है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर के अलावा मैंने चैप्टर नंबर 1 से 9 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स के वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं। यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां जाकर आप सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, पौधों की कोशिका भित्ति खाली जगह की बनी होती है। पौधों की कोशिका की भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, तो यह आंसर हो जाएगा सेलुलोज। 11 नंबर क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में के रूप में संचित रहता है। कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। यह मस्तिष्क, यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित रहता है। जब बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं? बिल्कुल होते हैं, जो परस्पर खाली जगह बंध से जुड़े होते हैं। अमीनो अम्ल परस्पर पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं और विभिन्न प्रकार के पेप्टाइड बंध मिलकर
पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं और वही क्या होता है, प्रोटीन। चलते हैं स्लाइड नंबर 2 पर। देखो, सभी एंजाइम, क्वेश्चन नंबर 13, खाली जगह के बने होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं और एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ग्लूकोज ब्रोमीन जल से क्रिया कर खाली जगह बनाता है। देखो, ग्लूकोज में ये होता है CHO होते हैं 4 और लास्ट होता है CH2OH। जब ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से करवाते हैं तो एल्डिहाइड वाला जो ग्रुप है ये कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में और बनने वाली संरचना होती है ग्लूकोनिक अम्ल। तो यहाँ क्या बनेगा, ग्लूकोनिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 15, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा द्वारा नियंत्रित होती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है इंसुलिन। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से खाली जगह रोग हो जाता है स्कर्वी। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना खाली जगह यौगिक के समान है। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना पाइरेन के समान है। डीएनए की संरचना खाली जगह होती है। डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है और संरचना को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है वाटसन और क्रिक। द्विकुंडलित। विटामिन डी जल में, खाली जगह विटामिन है, विटामिन डी जल में ए विलेय विटामिन है। देखो, विटामिन ए, डी, ई और के ये जल में विलेय होते हैं और वर्षा विलेय होते हैं, जबकि विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में विलेय विटामिन होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, तगड़े तगड़े क्वेश्चन है। सुक्रोज का जल अपघटन करने पर गुणन चिन्ह प्लस से माइनस हो जाता है, उस उत्पाद को कहा जाता है, इस उत्पाद को कहा जाता है अपवर्त शर्करा। क्योंकि इसमें पहले ये दक्षिण ध्रुव गुणक होता है। इससे जैसे ही ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, ग्लूकोज का गुणन कौन होता है, +52 डिग्री और फ्रक्टोज का होता है -92 डिग्री। तो रिजल्टेंट जो गुणन कोण है वो नेगेटिव हो जाता है। तो इस प्रकार के गुण को बोलते हैं अपवर्त शर्करा, इन्वर्ट शुगर। ग्लूकोज को HI के साथ गर्म करने पर ये एन हेक्सेन देता है, जिससे स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं। आरएनए की संरचना खाली जगह होती है। आरएनए की संरचना होती है एकल कुंडलित, सिंगल हेलिक्स होता है इसमें, डीएनए की तरह डबल हेलिक्स नहीं होता। फिर ये वापस आ गए स्टार्च के घटक एमिलोज और एमाइलोपेक्टिन। थाइमिन, साइटोसिन तथा खाली जगह पिरिमिडिन क्षारक है। थाइमिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल ये 3 क्षारक हैं, पिरिमिडिन क्षारक हैं, जबकि एडेनिन और ग्वानिन ये प्यूरिन क्षारक है। क्वेश्चन नंबर 25, एक डाइसैकेराइड को उदाहरण दीजिए। डाइसैकेराइड में माल्टोज ले लो, दूध वाली शर्करा ले लो लैक्टोज, और ले लो एकशु शर्करा सुक्रोज। ये तीनों के तीनों डाइसैकेराइड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। अच्छा, सवाल ऐसा भी आ सकता है, ध्यान रहे, C6H12O6। चलते हैं स्लाइड नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रोटीन लगभग 20 विभिन्न खाली जगह के बहुलक हैं। प्रोटीन 20 एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। तो यहाँ देंगे एमिनो अम्ल। अगला है, प्रोटीन में खाली जगह बंद उपस्थित होता है। प्रोटीन में पेप्टाइड बंद उपस्थित होता है। विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल परस्पर पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। खाली जगह गोलिकाकार प्रोटीन है, इसमें हो जाएगा इंसुलिन। ग्लूकोज की 6 सदस्यीय वलय संरचना को खाली जगह संरचना कहते हैं। ग्लूकोज की 6 सदस्यीय
वलय संरचना को हम बोलते हैं पाइरेनोज संरचना, पाइरेनोज, जो पाइरेन के समान होती है। अगला क्वेश्चन है 31, आरएनए में उपस्थित शर्करा का नाम है। आरएनए में शर्करा होती है बीटा डी राइबोज, ये होती है आरएनए में, जबकि डीएनए में उपस्थित शर्करा होती है, ये होती है बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज शर्करा। आरएनए में बीटा डी राइबोज शर्करा और डीएनए में बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज शर्करा। क्वेश्चन नंबर 33, सुक्रोज जल अपघटन से ग्लूकोज और क्या देता है, फ्रक्टोज। चलता है अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34, लैक्टोज जल अपघटन से ग्लूकोज व क्या देता है, ग्लैक्टोज। क्या देता है, ये से है ग्लैक्टोज। अगला क्वेश्चन है, गुर्दों से यानी किडनी से उत्सर्जित जल व लवण की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, ये है मिनरेलो, पूरा नाम है कोर्टिकोइड हार्मोन, मिनरेलो कोर्टिकोइड हार्मोन। मिनरल से रिलेटेड है, जरो लवण, लवण को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, मिनरल, तो उसे याद रख लेंगे, मिनरेलो कोर्टिकोइड। अगला है थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, इसकी कमी से होता है अव अवटुता, यानी हाइपोथायराइडिज्म, थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, ये रोग होता है, अव अवटुता भी कहते हैं। ग्लूकोज के अल्फा और बीटा रूप आपस में खाली जगह कहलाते हैं। ग्लूकोज के अल्फा और बीटा रूप आपस में एनोमर कहलाते हैं। ये एक प्रकार के समावयवी हैं जिनमें एक ही कार्बन के विन्यास में भिन्नता होती है। क्वेश्चन नंबर 38, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 39, खाली जगह हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है, ये है ग्लूकागोन। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने वाला हार्मोन है ग्लूकागोन और नियंत्रित करने वाला हार्मोन है इंसुलिन, ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, थायराइड ग्रंथि में बनने वाला थायरोक्सिन हार्मोन खाली जगह एमिनो अम्लों का उत्पन्न है, ये टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल का उत्पन्न होते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, टायरोसिन। चलते हैं लास्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 41, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में खाली जगह हार्मोन प्रयुक्त होता है, यहाँ आ जाएगा ग्लूकोकोर्टिकोइड। ये ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन जो है ये कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 42, ग्लूकोज के गुणन कोण का मान एग्जैक्ट होता है +52.50, आप 52 भी याद रख सकते हैं, ये दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है। फ्रक्टोज ये गुणन कोण का मान कितना होता है, ये होता है -922.40 डिग्री, यानी फ्रक्टोज जो है ये है वाम ध्रुवण गुणक और ग्लूकोज क्या है, दक्षिण ध्रुवण गुणक। ग्लूकोज पीपीएल के तल को दाईं ओर घुमाता है, फ्रक्टोज बाईं ओर घुमाता है। अगला है खाली जगह को अपवर्ड शर्करा कहते हैं, जो सुक्रोज है, सुक्रोज को हम अपवर्ड शर्करा कहते हैं क्योंकि जल अपघटन के बाद इसका गुणन कोण का चिन्ह प्लस से माइनस हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खाली जगह कार्बोहाइड्रेट है। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है जो प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाता है वो क्या है, सेलुलोज।
तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए चैप्टर नंबर 1 से 10 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न कंप्लीटली करवा दिए हैं। इसके अलावा आप यदि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसके वीडियो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, जहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। मैं सुशील कुमार जहांगीर आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ फिर उपलब्ध होऊंगा। धन्यवाद।